अस्सलाम वालेकुम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से लेबॉर्ट्री के अंदर फीमेल के एग और मेल के स्पर्म को आपस में फर्टिलाइज किया जाता है और फिर इस फर्टिलाइज एग को फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। IVF की ज़रूरत उन कपल्स को पड़ती है जिनमें से किसी एक इंडिविजुअल को फर्टिलिटी के हवाले से कोई मसला हो, जैसा कि ऐसी औरत जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई हो तो इसकी फर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जिनकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर कोई ब्लॉकेज हो गया हो या ओवरीज के साथ कोई मसला हो, वो भी IVF की कैंडिडेट हो सकती हैं, जबकि मेल्स के अंदर ऐसे इंडिविजुअल्स IVF का सहारा ले सकते हैं जिनका स्पर्म काउंट कम हो या फिर स्पर्म मोटिलिटी में कोई इशू हो। आइए IVF को समझने से पहले नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के मैकेनिज्म को देख लेते हैं। हर मंथ बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एक एडल्ट वुमेन की बॉडी के अंदर ओवरीज से एक एग रिलीज होता है। ये एग ओवरी से रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में इंटर हो जाता है और इस दौरान अगर इस फीमेल की अपनी मेल पार्टनर के साथ मेटिंग हो जाती है तो मेल से स्पर्म्स फीमेल की वजाइना में रिलीज होते हैं। ये स्पर्म्स मोटाइल होते हैं और वजाइना से सर्विक्स और सर्विक्स से यूट्रस की तरफ ट्रैवल करते हैं। कुछ स्पर्म्स तैरते हुए फैलोपियन ट्यूब में दाखिल हो जाते हैं और एग तक पहुंचकर एक स्पर्म एग के अंदर दाखिल हो जाता है। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब ये फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ यूट्रस में एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ अटैच हो जाता है और फिर वहां ग्रो करने लगता है। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि कुछ वजूहात की वजह से कुछ कपल्स के अंदर नेचुरल फर्टिलाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे कपल्स IVF का सहारा लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि IVF का प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है। IVF का प्रोसेस 5 स्टेप्स में परफॉर्म किया जाता है। स्टेप नंबर 1, स्टिमुलेशन। आमतौर पर एक फीमेल मंथली सिर्फ एक ही एग रिलीज करती है, जबकि IVF के लिए हमें मल्टीपल एग्स की जरूरत होती है और इसके लिए फीमेल को फर्टिलिटी ड्रग्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल एग्स एक साथ मैच्योर होते हैं। मल्टीपल एग्स इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि वाइबल एम्ब्रियो डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाएं। स्टेप नंबर 2, एग रिट्रीवल। इस स्टेप में एक सर्जिकल प्रोसेस के जरिए से मैच्योर मल्टीपल एग्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, जिसमें आपका डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से एक सक्शन नीडल के जरिए ओवरीज से मैच्योर एग को रिट्रीव कर लेता है। स्टेप नंबर 3, इंसेमिनेशन। इसके बाद मेल पार्टनर से सीमन सैंपल को कलेक्ट कर दिया जाता है और फिर टेस्ट ट्यूब या पेट्री डिश के अंदर एग और स्पर्म को मिक्स कर दिया जाता है। इस तरह कुछ ही घंटों में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, यानी स्पर्म्स एग के अंदर इंटर हो जाता है। इसके अलावा स्पर्म को एक नीडल की मदद से भी एग के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। स्टेप नंबर 4, एम्ब्रियो कल्चर। इंसेमिनेशन के बाद डॉक्टर फर्टिलाइज्ड एग्स को मॉनिटर करता है और ऐसे एग्स को सिलेक्ट कर लेता है जिनमें प्रॉपर डिवीजन हो रही हो। 3 से 4 दिन के बाद अब ये एग्स एम्ब्रियो बन जाते हैं। स्टेप नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो। अब कल्चर मीडियम से हेल्दी एम्ब्रियो को उठा करके एक थिन कैथेटर के जरिए यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि IVF के जरिए से एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के चांसेस कम होते हैं, इसलिए अमूमन 2 से 3 एम्ब्रियो यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाएं और इसी वजह से IVF के जरिए से ट्विंस पैदा होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के 10 से 12 दिन के बाद ब्लड टेस्ट के जरिए प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। जाते जाते बायोलॉजी विद रशीद यूट्यूब चैनल को विजिट करके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। चैनल का लिंक आपको ऊपर कार्ड्स और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।